अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है आयशा नवाजिश और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एक्सेल स्टडी सेंटर। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम 9th और 10th क्लास में इस्लामियात की कंप्लीट पेपर प्रेजेंटेशन को डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल एक्सेल स्टडी सेंटर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सारे मैसेजेस और नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलते रहें। जी तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले और सबसे अहम पॉइंट मार्जिन लाइंस का है। जो मार्जिन लाइंस है उर्दू के सारे, जिसमें पाक स्टडीज, इस्लामियात और उर्दू का पेपर शामिल होते हैं, उसमें अपने राइट साइड पे राइट साइड पे ब्रॉड और लेफ्ट साइड पे नैरो मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है और 605 डबल कटेड मार्कर से। और उसके बाद आपने हेडर को प्रिपेयर करने अपने पेपर के, जैसे कि इंशाई तर्ज, हिस्सा अव्वल और सवाल नंबर 2। इन सारों को 605 मार्कर से लिखने के बाद 605 डबल कटेड मार्कर से अंडरलाइन करना है। स्टूडेंट, इससे पहले मैं अपनी वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ हर वीडियो में कि अपने जो अंडरलाइनिंग और मार्जिन लाइंस है और एंडिंग लाइंस है ये सारी 605 डबल कटेड मार्कर से ड्रॉ करनी है। और एक दफ़ा फिर मैं आपको 605 डबल कटेड मार्कर भी दिखा देती हूँ। जी तो स्टूडेंट्स, इस्लामियात के पेपर में हमारा सवाल नंबर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं जिसमें MCQs होते हैं और सवाल नंबर 2 मुख्तसर सवालात के जवाबात। ये लिखने के बाद आपने अपना पार्ट मेंशन करना है, जोन सा भी पार्ट है। अब इसी तरह यहाँ पे भी आपने कंप्लीट क्वेश्चन नहीं लिखना, सिर्फ उसकी मेन हेडिंग मेंशन करनी है और इसे 605 डबल कटेड मार्कर से अंडरलाइन कर देना है। स्टूडेंट्स, ये जब आप कर लेंगे तो आपका जितना भी शॉर्ट क्वेश्चन हो उसमें 1 या 2 कीवर्ड्स को बोल्ड कर दें, मार्कर से लिखें या हाईलाइट कर दें, जैसे भी आपको अच्छा लगता है। और उसके बाद जब कोई पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा तो इसकी शॉर्ट एंडिंग लाइन ड्रॉ कर देनी है। बिल्कुल इसी तरह मेरा पार्ट नंबर 2 है जिसमें मैंने अगेन हेडिंग दी है 604 मार्कर से और इसकी एंडिंग लाइन और जो अंडरलाइनिंग है वो 605 डबल कटेड मार्कर से कंप्लीट की है। ये स्टूडेंट्स, ये है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 4 भी बिल्कुल उसी पैटर्न पे और पार्ट नंबर 5 भी। और जब आपके सारे आपको टोटल 9 क्वेश्चंस गिवन होंगे क्वेश्चन नंबर 2 में और क्वेश्चन नंबर 3 में, जिसमें से आपने 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं और जो कि कंपलसरी होते हैं। ये जब सारे 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाएंगे तो आपने एक फुल एंडिंग लाइन ड्रॉ कर देनी है। इसी तरह सवाल नंबर 3 है। सवाल नंबर 3 में भी मैंने उसकी मेन हेडिंग लिखनी है जिसको मैंने 605 डबल कटेड मार्कर से अंडरलाइन कर दी है। और जब मैंने उसका पार्ट लिखा है और फिर उसकी मेन हेडिंग दी है। स्टूडेंट्स, अगर आपके पास इस्लामियात के पेपर में और इसी तरह पाक स्टडीज़ के पेपर है, ये जो सारे आपके उर्दू के पेपर्स हैं, अगर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस में आपने कोई एक मेन हेडिंग बनाई है, उसके बाद कोई सब हेडिंग्स आप बनाना चाहते हैं, आपके पास अच्छा मटेरियल है और उसके साथ सब हेडिंग्स बन सकती हैं, तो आप ये भी बना सकते हैं। और हर पार्ट के बाद शॉर्ट एंडिंग लाइन ड्रॉ करते जाना है। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में भी, क्वेश्चन नंबर 3 में भी हम 9 क्वेश्चंस टोटल गिवन होंगे जिसमें से हमने 6 अटेम्प्ट करनी होती हैं। जब आपके सारे 6 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे तो आप फुल एंडिंग लाइन ड्रॉ कर देंगे। जी तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा सवाल नंबर 4 होता है जिसमें कि हमने अरबिक गिवन होती है और उसको उर्दू में उसका तर्जुमा करना होता है। स्टूडेंट्स, ये भी बिल्कुल इसी तरह आपने उसका अलिफ, बे और जीम पार्ट होते हैं, उनमें से आपने कोई से 2 अटेम्प्ट करनी होती हैं। अलिफ पार्ट लिखने के बाद तर्जुमा की हेडिंग देनी है और आपने उसको या तो इन्वर्टेड कॉमास में अपने तर्जुमा को लिखना है या फिर तो दोनों साइडों पे 605 डबल कटेड मार्कर से लाइंस ड्रॉ करेंगे और उसके सेंटर में लिखेंगे। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह करना चाहते हैं। इन्वर्टेड कॉमास भी ठीक है और अगर आप 605 डबल कटेड मार्कर से दोनों साइड्स पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे और उसके सेंटर में लिखेंगे तो वो भी बिल्कुल ठीक है। और जब आपका सवाल नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा, दोनों पार्ट्स अलिफ और बे, तो फुल एंडिंग लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 5 जिसमें कि हमने हदीस अटैम्प्ट करनी है। सो ये हदीस का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी भी है। सवाल नंबर 5 लिखने के बाद आपने मेन हेडिंग हदीस की ज़रूर देनी और इन्हें 605 डबल कटेड मार्कर से अंडरलाइन करने। स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं आपको हदीस की मार्क्स डिवीजन बता दूं कि जो तर्जुमा होता है, टोटल हदीस हमारी 3 मार्क्स की होती है और इसमें जो तर्जुमा होता है वो 2 मार्क्स का होता है और बाकी सारी जो तशरीह होती है वो 1 मार्क्स की होती है। लेकिन हम जो चेकर है वो आपकी तशरीह को भी ज़रूर देखेगा और इस लिहाज से वो हो सकता है आपको ओवरऑल मार्क्स दे दे, कि डिपेंड करते हैं आपकी तशरीह में कैसा मटेरियल और कितना अच्छा आपने मवाद लिखे।
लेकिन स्टूडेंट्स जो तर्जुमा है वो आपका बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए और बुक के मुताबिक होना चाहिए, क्योंकि जब बोर्ड में चेकिंग होती है तो बुक से होती है, किसी हेल्पिंग बुक से नहीं होती या किसी दूसरे नोट से नहीं होती, बल्कि आपकी टेक्स्ट बुक को ही फॉलो किया जाता है। तो जो तर्जुमा है वो आपने अपनी बुक से लिखने हैं और जो मार्कर से लिखने हैं। अब या तो आप इसके साइड पे इन्वर्टेड कोमास लगा दें, या इसको जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि 605 डबल कटिंग मार्कर से दोनों साइड्स पे लाइन ड्रॉ कर दें। स्टूडेंट्स आगे मैं आपको बताऊंगी कि 605 डबल कटिंग मार्कर से कैसे लाइंस ड्रॉ करनी है, लेकिन उससे पहले सेकंड रूल जो हदीस का है वो है मौजूए हदीस। तर्जुमा लिखने के फ़ौरन बाद जो पहली हेडिंग आएगी वो होगा हदीस का मौजू या मौजूए हदीस, जिसमें आपने हदीस का टॉपिक लिखना है। मेनली आप हदीस लिख किस बारे में रहे हैं। जो भी हदीस होती है उसके कोई एक मखसूस टॉपिक होता है, हदीस में एक मखसूस टॉपिक को डिस्क्राइब किया जा रहा होता है, तो उस हवाले से आप अपना मौजूए हदीस खुद बना सकते हैं। तो मौजूए हदीस की हेडिंग के बाद तशरीह की हेडिंग लिखनी है, और तशरीह में जो भी आपके पास मटीरियल है वो लिखना है। और तशरीह में स्टूडेंट्स आपने आगे सब हेडिंग ज़रूर बनानी है, जैसे कि मेरे पास यहाँ मौजूद है। जैसे कि मेरे पास ये अल्लाह की राह में गर्दुलूद कदम ये मटेरियल था, और इसमें जो भी आप मटेरियल लिखेंगे इसमें से 1 या 2 कीवर्ड्स को ज़रूर बोल्ड कर दें। इसी तरह नेक्स्ट सब हेडिंग है जहाद की फ़र्जियत, इसको भी मैंने लिखा है और इसमें देखें मैंने एक आयत ऐड की है, अल्लाह ताला का इरशाद है। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि जो भी आप डेफिनेशंस लिखते हैं, हदीस लिखते हैं, आयात लिखते हैं, अक़वाल लिखते हैं, इनमें आप या फिर तो इन्वर्टेड कॉमास में लिख सकते हैं, या इस तरह जैसे कि ये मैंने 605 डबल कटेड मार्कर से इसके दो इस कोटेशन की इस आयत के दोनों साइड्स पे लाइन लगा दी है, तो इस तरह भी कर सकते हैं। ये दोनों तरह से आपका पेपर बहुत ही प्यारा लगेगा। पहले मैंने आपको एक डेफिनेशन में बताया कि आपने उसको किस तरह इन्वर्टेड कॉमास में इंक्लोज करना है, और अगर आप लाइंस ड्रॉ करना चाहते हैं तो ये भी ठीक है। और स्टूडेंट्स आपने अपनी हदीस या क्वेश्चन आंसर है जिसमें भी आपकी कोई आयत आती है या कोई हदीस आती है उसको मार्कर से लिखना है, पेन से नहीं लिखना, मार्कर से लिखना है। और स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि मैं जो अपने उर्दू, पाक स्टडीज़, इस्लामियात और इन 3 पेपर्स में जो पेन इस्तेमाल करती थी वो कटनी पेन है, डॉलर का कटनी पेन। इसी तरह जहाद मोहब्बत इलाही का ज़रिया, इसमें मैंने इन्वर्टेड कॉमर्स में इंक्लूड किया। मैंने आपको दोनों तरीक़ों से बता दिया, अब ये आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरह भी अटैम्प्ट करना चाहिए, लाइंस ड्रॉ करना चाहिए या इन्वर्टेड कॉमर्स लगाना चाहें। इन द सेम वे जहाद की फ़र्जियत। और स्टूडेंट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, जब आपकी हदीस कंप्लीट हो जाएगी तो आपने हासिल कलाम 4 से 5 लाइनों का ज़रूर लिखना है, जो सारा उस हदीस का खुलासा आएगा हासिल कलाम में। हासिल कलाम से आपने अपनी हदीस को वाइंड अप कर देना है, और फिर जब सारी कंप्लीट हो जाएगी फुल एंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है। स्टूडेंट्स जो आपकी हदीस है वो 3 पेजेस तक होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 3 साइड्स, 1, 2 और 3 साइड से ज़्यादा आपकी हदीस लंबी नहीं होनी चाहिए। इस तरह आपका टाइम भी वेस्ट हो जाएगा और आपकी शीट्स भी वेस्ट होंगी। तो दोनों चीज़ों को हमने सेव करना है, और इसीलिए बहुत लंबा भी लिखने की ज़रूरत नहीं और बहुत छोटा भी नहीं है कि सिर्फ आपका हाफ साइड की आप हदीस लिख दें, वो भी ठीक नहीं है। इस तरह लास्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 6 होता है, जिसमें कि हमारा लॉन्ग क्वेश्चन होता है, तफसीली सवालात के जवाबात, जिसमें हमने एक क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करना होता है। स्टूडेंट्स उसकी सबसे पहले तो मैंने 605 डबल कटेड मार्कर से हेडिंग दी है, और उसके बाद जो भी उसकी सब हेडिंग्स हैं उनको 604 मार्कर से लिख के 605 डबल कटेड मार्कर से इनको अंडरलाइन किया। स्टूडेंट जब भी आप अपने क्वेश्चन की स्टार्ट करें तो जो भी अगर शुक्र की अहमियत है तो उसमें थोड़ा सा इंट्रो दे दें, उसका मफहूम वगैरह लिख सकते हैं आप। ये लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का तरीका है। और इसी तरह अब जैसे शुक्र की अहमियत है, मैंने इसको कुरान की रोशनी में शुक्र की अहमियत लिखी है, और उसमें आगे अगेन सब हेडिंग्स हैं, जैसे कि नेमतों में इजाफे का सबब। नेक्स्ट है ये मैंने लिखा है, ये सारी मेरी सब हेडिंग्स हैं। इन तमाम सब हेडिंग्स के बाद नेक्स्ट शुक्रगुजारी हदीस की रोशनी में, इसमें अगेन मैंने सब हेडिंग्स बनाई हैं। और स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आपका सारा पेपर कंप्लीट हो जाएगा, क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो उसमें भी आपने हासिल कलाम लिखने हैं। उस सारे क्वेश्चन का खुलासा लिखना है 5 से 6 लाइनों का, कि आपने उस सारे क्वेश्चन में किस चीज़ को डिस्कस किया है और क्या डिस्क्राइब किया है। हासिल कलाम हदीस में भी ज़रूरी है और क्वेश्चन में भी ज़रूरी है, इससे आपको 100% मार्क्स मिलने के फुल चांसेस हैं। तो स्टूडेंट्स ये 2-3 टिप्स थी जो मैंने आपको बताई कि कैसे इस्लामियात के पेपर को सॉल्व करना है, और इसमें आपने सब हेडिंग्स को बनाना है, क्योंकि सब हेडिंग से आपका क्वेश्चन की जो लुक है वो बहुत ही प्यारी हो जाती है।
और हेडिंग्स बनाने से आपकी लर्निंग के में भी आपको आसानी होगी। स्टूडेंट, जो आपके क्वेश्चन की लेंथ है वो 5 पेजेस तक हो सकती है। जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन है वो 4 to 5 पेजेस का होना चाहिए। इससे ज़्यादा 8-10 पेजेस का लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारा एक्स्ट्रा हो जाएगा। जी, तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको आज की इस वीडियो में बताई इस्लामियात की पेपर प्रेजेंटेशन बोथ फॉर 9th and 10th क्लास। आज की ये वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।